नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। बंगाल की घटना के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। प्रदेश के करीब 2000 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें आश्वस्त किया जाए कि इस पर ठोस कार्रवाई होगी। सिर्फ आश्वस्त ही ना किया जाए बल्कि आदेश हो तभी वो काम पर वापस आएंगे। डॉक्टरों की मांग अपनी जगह जायज़ है, लेकिन इस हड़ताल से मरीजों की परेशानियां बढ़ गई है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। इलाज के लिए मरीज दर दर भटकने को मजबूर हैं। हालांकि डॉक्टर का तर्क है कि इमरजेंसी सेवाओं को हमने चालू रखा है, लिहाजा उन मरीजों को परेशानी नहीं होगी जो गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिनकी सर्जरी की तारीख पहले से दी गई है, जिनके ऑपरेशन होने हैं, वो कब और कैसे होंगे। अगर उनकी जान जाती है या उनकी परेशानियां बढ़ती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज की चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर ये हड़ताल कितनी सही है और डॉक्टर्स की सुरक्षा सख्त करने में आखिर दिक्कत क्या है। इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आपको जरा स्थिति दिखाते हैं। आपको हम 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद और राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां पर सभी जगहों पर देशव्यापी हड़ताल के आह्वान के बाद डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। कहीं पर काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स मौजूद दिखाई दिए तो कहीं पर हाथ में बड़े बड़े बैनर, पैम्पलेट्स लेकर के उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। कहीं पैदल मार्च डॉक्टर्स द्वारा किया गया, नारेबाजियां हो रही हैं। वी वांट जस्टिस के नारे डॉक्टर्स के द्वारा लगाए जा रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स बड़ी संख्या में देश भर में हड़ताल पर हैं। सभी इन शहरों की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बड़ी संख्या में डॉक्टर्स अपने इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शनरत हैं। कोलकाता डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या का विरोध हर जगह हो रहा है। हमारी संवाददाता ने इस मामले को लेकर डॉक्टर से बातचीत की है, समझने का कोशिश की है। उन्होंने क्या कुछ इस वक्त डॉक्टर्स की मांग है, सुनवाते हैं आप। जयपुर में डॉक्टर्स भी उत्तेजित हैं। जो कोलकाता की घटना हुई है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं डॉक्टर्स को। मेरे साथ है डॉक्टर रिमी शेखावत, डॉक्टर शिवराज और दूसरे डॉक्टर्स भी हैं। रिमी जी, ये बताइए, व्हेन फीमेल डॉक्टर्स जाती है या रात को शिफ्ट करना पड़ता है तो क्या चीज़ें आपको लगता है कि सुनिश्चित होनी चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए? देखिए, दे आर वेरी वल्नरेबल। उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स नहीं होते हैं नाइट ड्यूटीज़ के अंदर, और स्पेशली इफ़ दे आर वर्किंग इन अ रिमोट एरियाज़। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनकी एक तो ट्रैवल जो है टू एंड फ्रो, उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर डेफिनेटली होना चाहिए सो दैट इन केस ऑफ एनी पैनिक दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट। उसके अलावा सबसे बड़ी जो कमी मैंने अपने देश में देखी है, दे आर लाइक लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट लीगल एक्शंस एंड देयर इज नो क्विक रिस्पॉन्स फॉर देम। राइट। तो जैसे डॉक्टर शिवराज, आप भी प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, जो डॉक्टर रिमी ने कहा है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्स अगर कुछ हो जाता है, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अभी आज की डेट में इंडिया में, स्पेशली राजस्थान की अगर बात करें, तो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाना बहुत टफ काम हो गया है। आज की डेट में कोई भी पेशेंट के अटेंडेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं छोटी सी बात को लेके। अगर वो ठीक होके जाता है तो पेशेंट कहता है पैसे ज़्यादा ले लिए। अगर वो कुछ भी उसके साथ गड़बड़ होती है तो उसका एक ही चीज़ है कि इलाज ठीक नहीं हुआ। उस चक्कर में वो हर जगह चला जाता है, वहाँ एग्रेशन शो करता है। पेशेंट अटेंडेंट हमारे स्टाफ के साथ या डॉक्टर के साथ मारपीट कर देते हैं लोग। तो एक्चुअल में जो चाहिए वो चाहिए कि एक ऐसा लॉ बने, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा बने, डॉक्टर्स एज वेल एज मेडिकल स्टाफ का एक प्रोटेक्शन एक्ट बने जिसके तहत इतना लॉ इतना स्ट्रिक्ट हो कि कोई डरने लग जाए पेशेंट्स के अटेंडेंट एक डॉक्टर से इस तरह की मारपीट करने के लिए। सेकंड, एक जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है, अपने इंडिया में लॉ ऐसा है कि वो 25 जगह कंप्लेन कर लेता है, सीएमएचओ पे, सीएमएचओ, आरएमसी, एफआईआर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, सब जगह वो चला जाता है। एक डॉक्टर को एक ही छोटी सी तकलीफ के लिए 20 जगह केसेस हैंडल करने पड़ते हैं। वो सिंगल विंडो होना चाहिए। एक ये होना चाहिए कि एक मेडिकल का अलग से एक सिस्टम हो, सिर्फ वो उसकी कंप्लेन वहाँ एंटरटेन होनी चाहिए। जी डिम्पल जी, आप थोड़ा सा आगे आए, बताइएगा मेरे को कि एज अ फीमेल डॉक्टर, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए डॉक्टर्स के लिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि भाई सिक्योरिटी हमारी इम्पॉर्टेंट है कि भाई हाँ ठीक है, जाना आना, रात को रुकना कहीं पर भी मेडिकल फैसिलिटी के अलावा जैसे हम प्रोवाइड करते हैं, और पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं, वो सब वहाँ पे हमें सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं उनको भी एजुकेट करना चाहिए। नंबर ऑफ अटेंडेंट्स होते हैं उनका भी रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि रात को कौन रुक सकता है, कौन नहीं रुक सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पेशेंट्स का पूरा उनके साथ पूरा एक हुजूम आ जाता है, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। यस मैम, ये बिल्कुल सही है कि भाई जितने भी अटेंडेंट आते हैं उनका रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी है कि भाई एक या दो बंदे एटलीस्ट
नाइट में अगर कोई स्टे भी करे या कुछ साथ में रहे तो जितने मिनिमम लोग रहे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। डॉक्टर रिमी, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। जो उन्होंने कहा है कि जो पेशेंट्स के साथ जो लोग आते हैं वो हैंडल करना मुश्किल होता है, खासकर फीमेल डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि आपने नेतृत्व भी किया है इस पूरे फील्ड में। तो फीमेल डॉक्टर्स के लिए लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहिए होना फीमेल चाहिए? डॉक्टर्स का मेरे को ऐसा लगता है हर्षा कि जो रिस्पेक्ट है ना कम्युनिटी में एक डॉक्टर्स के प्रति, पता नहीं क्यों वो घटता जा रहा है। और अगर रिस्पेक्ट सामने वालों के दिमाग में अगर सम्मान होगा कि वो डॉक्टर्स अपना 24 घंटे जान पे खेल के हर तरह से, आपने जैसे कोविड टाइम्स देखा, हर वक्त आपके लिए अगर वो हाजिर हैं, तो कम से कम इतना एक कंपैशनेट एटीट्यूड फ्रॉम द अटेंडेंट्स एंड एज वेल एज द डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर्स कभी भी किसी के अपनी मन से कभी भी गलत नहीं चाहेंगे, हर बार यही चाहेंगे कि पेशेंट की वेलफेयर में ही सोचेंगे। तो एक वो सम्मान ज़रूर होना चाहिए। प्लस इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बढ़ती पॉपुलेशन के साथ में और घटती जा रही है। तो मेरा एक ही गुजारिश है हाईएस्ट अथॉरिटीज़ से कि स्पेशली बीइंग अ फीमेल डॉक्टर बहुत सारी चीज़ों के साथ में वो लड़ रही होती हैं, कई फ्रंट्स पे लड़ रही होती हैं। तो उनके लिए या तो एक अहम ऐप बनाया जा सकता है, आजकल डिजिटली वी आर सो स्ट्रॉन्ग, सो वी कैन हैव दैट सेफ्टी ऐप कि वो उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करके जो, अच्छा इवन ये जैसे अभी यहाँ पे एक और पलड़ा आ रहा है कि विसल ब्लोअर थी, तो देयर शुड बी सम सीक्रेट थिंग्स कि वो चुपचाप से बताया जाए और उसको एड्रेस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर्स बता रहे थे कि किस तरह से फीमेल डॉक्टर्स के लिए खासकर जो चैलेंजेस होती हैं और क्या गुजारिश है कि लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित किया जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने की बात कर रहे थे डॉक्टर्स। हमारी संवाददाता हर्षा कुमारी बात कर रही थी जयपुर में इन सभी डॉक्टर्स के साथ। हड़ताल पर भी डॉक्टर्स हैं और इस हड़ताल का असर देश में देखा जा सकता है। राजस्थान के अलग अलग ज़िलों के अस्पतालों में इसका असर देखा जा सकता है। इस हड़ताल से फ़ायदा डॉक्टर्स देखते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी हो रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। हड़ताल के सिवा क्या कोई दूसरा विकल्प भी डॉक्टर्स के पास है जो उनको अपना लेना चाहिए था, ताकि मरीजों को दिक्कतें कम हो, मरीजों की समस्याओं को लेकर के भी ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आस्था जुड़ रही हैं। आप साइकेट्रिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर सुभाष बिश्नोई जी जुड़ रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं एसएमएस अस्पताल जयपुर में। आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले शुरुआत सुभाष बिश्नोई साहब से करते हैं। सुभाष जी, क्या स्थिति अभी आपके अस्पताल के तमाम जो डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कुछ चर्चा अभी आपस में चल रही है? कब तक ये हड़ताल चलेगी, क्या डिसाइड किया है? हमारे ये बंगाल में हमारी जो साथी डॉक्टर रेजिडेंट के साथ है जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वो अपने मरीजों की जान बचाने के लिए ऑन कॉल ड्यूटी थी, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाए। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैक ऑफ स्पेस रहा। हमारी जो वहाँ की जो सिक्योरिटी है, जब हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी किसी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ वहाँ पे रेप हो जाता है, रेप के बाद मर्डर हो जाता है, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है हमारी सिक्योरिटी पे। जब हम मरीजों की सेवा करने में हमें जब असुरक्षित महसूस हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार और ये हमारी कानून व्यवस्था जिम्मेदार है इसके लिए। तो हमारी यही मांग है कि सर्वप्रथम तो हमारी पीड़ित रेजिडेंट बहन बेटी को न्याय मिले। दूसरा, चीज़ें इंश्योर हो हमारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑन ड्यूटी हमारे डॉक्टर ड्यूटी रूम है उनको दुरुस्त किया जाए। दूसरा, वहाँ सीसीटीवी है, सर्विलांस उनको एग्जीक्यूट किया जाए और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो होम गार्ड वगैरह वो भी वहाँ डिप्लॉय किए जाए। दूसरा ये है कि जब तक अपराधियों के मन में डर और भय नहीं रहेगा तब तक इन चीज़ों को ओवरकम कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारी सब पूरी मेडिकल फैटर्निटी की, हमारे सब हेल्थ वर्कर्स की एक ही डिमांड है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू किया जाए, जल्द से जल्द लागू किया जाए। डॉक्टर सुभाष, अभी कितने डॉक्टर्स एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स, कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि अभी हड़ताल पर हैं इस वक्त? अभी जो यहाँ पर हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो सब उन्होंने कम्प्लीटली कार्य बहिष्कार किया है अपनी पीड़ित महिला रेजिडेंट को न्याय दिलाने के लिए। बाकी जो आज हमारी जो टीचर्स एसोसिएशन है उन्होंने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। तो कार्य बहिष्कार भी किया जा रहा है और हड़ताल लगातार अब चल रही है। इसका बड़ा असर तमाम मरीजों पर भी देखा जा सकता है। निशा सिद्धू भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। निशा जी, स्वागत है आपका भी। डॉक्टर आस्था के पास लेकिन चलेंगे इससे पहले, अब आस्था की स्थिति जो है इस वक्त पूरे देश के अंदर एक बड़ा उबाल है इस पूरे विषय को लेकर के। जिस तरह से घटना हुई, 12 साल पहले भी ऐसी एक घटना देश के अंदर हुई थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। लोग कह रहे हैं कि 12 साल बीत गए, लेकिन
चीज़ें नहीं बदली और पुरुषों की जो मानसिकता है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरह इतनी अमानवीय तरीके से एक महिला को दर्द पहुंचाया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है। ये जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है अब लोगों की कि जब एक के प्रति इतना ज़्यादा द्वेष किसी के लिए कि उसको इस तरीके से इतनी अमानवीय घटना उसके साथ कर दी जाती है, किस तरह से आप डिफाइन करेंगे इस मेंटल स्टेट को? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस मानसिकता की आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक पितृसत्ता समाज की ही उपज है। कोई किसी औरत पर इस तरह का अटेम्प्ट, डॉक्टर की बात तो दूर की है, सबसे पहले वो एक औरत थी, वो एक वर्किंग वुमेन थी जो कार्यरत थी, और उस पर ये अटैक हुआ है, तो ये शायद बहुत ही शर्मनाक बात है देश के लिए भी। और जैसा कि मैं कह रही थी कि एक पितृसत्ताक समाज की जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो सोसाइटी का मॉडल है, कहीं ना कहीं वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसी के वजह से ऐसा होता है कि विमेन, अगर उनको कोई भी ऐसे सॉफ्ट टारगेट मिलते हैं, बी इट विमेन, बी इट अ जूनियर डॉक्टर या कोई भी ऐसा हो, तो वो सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। जनरली ये सब जो वर्क प्लेसेस हरासमेंट होते हैं उसका कारण तो यही होता है। और इस जो हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं उसका एक मुद्दा है कि एक जन आंदोलन खड़ा करना, कि ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, सब तबके के लोग आए, इसके बारे में बात करें, और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग की जा रही है उसके अलावा जरूरी है कि हम लोगों के और करीब आए, जुड़े, उनकी समस्याओं के बारे में बात करें, वर्किंग वुमेन की समस्याओं के बारे में बात करें। बिल्कुल ठीक बात है। और अब एक आंदोलन अब खड़ा होना चाहिए, इससे ये बिल्कुल इसकी जो दिशा है, फाइनल जो डायरेक्शन है इस पूरे आंदोलन की, निश्चित रूप से वो यही होनी चाहिए कि बड़ा इम्पैक्ट इससे पड़े। और डॉक्टर्स की तो मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत तो उनको तमाम सुरक्षा दी ही जाए, साथ ही साथ एक मजबूत कानून डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर के बने। इस मांग के साथ निशा सिद्धू जी, तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, लेकिन ये जो हड़ताल है, इस टोटल शटडाउन की जो बात हुई है, इससे बड़ी संख्या में मरीजों को दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से आपको अभी क्या स्थिति नज़र आ रही है पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच का? ये जो एक अनसेट क्लैश बन गया है, हॉस्पिटल्स के अंदर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, दिक्कतें पेशेंट्स को भी हो रही है, उनके साथ जो तीमारदार आते हैं उनको भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे। तो ये जो हड़ताल का ये तरीका डॉक्टर्स का कितना ठीक है आपके हिसाब से? देखिए, जब ठीक है, निशा सिद्धू का रुख करेंगे दोबारा, लेकिन कुछ सवाल हम भी लगातार पूछ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर की हड़ताल आखिर खत्म कब होगी? डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा आखिर कब तक है? क्योंकि लगातार कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर्स के साथ कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं जहां पर हिंसा होती है उनके साथ, महिला डॉक्टर से इतर पुरुष डॉक्टर्स के साथ भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती है जब उनके साथ मारपीट होती है। तो ये सुरक्षा का मुद्दा लगातार बना हुआ है, जायज़ मुद्दा है। क्या लूप होल है इसके अंदर? इस पर भी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। कल एक फॉर्मर आईपीएस अधिकारी हमारे साथ थे, उनके साथ हमने चर्चा की। लेकिन सुभाष बिश्नोई जी, मांग डॉक्टर्स की जायज़ है, एक तरफ मांग तो जायज़ है, लेकिन इस मांग को पूरा करवाने के लिए जो स्टेप लिया गया है टोटल शटडाउन का, वो कितना ठीक है आपके हिसाब से? सर, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हमेशा फ्रंट लाइन रह के काम करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। जब हम ऑन ड्यूटी खुद को सुरक्षित महसूस ही नहीं करेंगे तो कैसे हम मरीजों की सेवा कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा एक नेशनल स्तर का मुद्दा है। जब खुद हम ऑन ड्यूटी अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर पा रहे हैं, हम कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, हमारी सेवाएं कैसे दे पाएंगे? इसलिए ये आंदोलन अब जरूरी बन गया और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में आप संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मामले को, और जो सीपीए जो कानून है उसको लागू करवाएं। ये जो 2022 में ये जो सीपीए बिल लाया गया था, उसमें काफी ठोस कड़े नियमों के तहत एक अपराधियों में डर और भय पैदा रहे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल इम्प्लीमेंट किया था, जिसको अभी लागू करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन डॉक्टर सुभाष, जयपुर में एसएमएस अस्पताल में इस वक्त क्या स्थिति है, अगर आप बता पाएँ हमको? तमाम पेशेंट्स का वहाँ आना लगा ही रहता है, सबसे बड़ा अस्पताल है राजधानी जयपुर का।
क्या स्थिति अभी वहाँ पर है जब डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और पेशेंट्स लगातार आ रहे हैं? क्या सिचुएशन है आपके हॉस्पिटल में? यहाँ पे सरकार ने अपने प्रशासनिक स्तर पे यहाँ पे जो बाकी डॉक्टर्स हैं उनको डिप्लॉय किया है, और बाकी जो हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है, और वह व्यवस्थाएं अभी तक उन्होंने अच्छे से दुरुस्त किया है। तो बाकी हम सब रेजिडेंट की और राजस्थान रेजिडेंट एसोसिएशन की और पूरे भारतवर्ष के सारे रेजिडेंटों की हम सबकी यही मांग है, और हम सबकी भी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले में वहाँ की जो स्थानीय सरकार है और जो केंद्र सरकार वो इस मामले में जल्द से जल्द कहीं न कहीं मध्यस्थता करे, और इस मामले को जल्द से जल्द सबको हमें सुरक्षित और जो कानून है, जो सीपीए जिसकी मांग है और हमारी जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए प्रयास करें। हम सब ड्यूटी के लिए सब तैयार हैं, हम भी मरीजों की सेवा के लेकिन लिए डॉक्टर साहब तत्पर इस बीच में जो लोग जिनकी सर्जरीज होनी थी या ऑपरेशन होना था, उनकी डेट फाइनल हुई थी, अब उसमें वो लोग पोस्टपोन उनको करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मार पेशेंट्स पर तो पड़ी रही है। इसके लिए वैकल्पिक क्या अपनाया, क्या ऑल्टरनेटिव आप लोगों ने दिया है वहां पर? इमरजेंसी जितनी भी सर्विसेज है वो सारी अब तक चालू है, ओनली इलेक्टिव सर्विसेज है उन्हीं को ही बंद किया गया है। तो जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो सर्जरीज है वो हो रही है। नहीं डॉक्टर साहब, इमरजेंसी सर्विसेज तो हो रही हैं, लेकिन जिनको सर्जरी करानी थी, अपनी ऑपरेशन कराना था, उनकी तो डेट बार बार फिर उनको पोस्टपोन करना पड़ रहा है। तो क्या उसके लिए आपस में कुछ तय किया है डॉक्टर्स ने, कैसे सहूलियत दी जा सके पेशेंट्स को? सर उसके लिए जो इमरजेंसी जिनको प्रायोरिटी के बेसिस पे उनको ट्रीट किया जा रहा है, जो हमारे टीचर्स है और बाकी जो सरकार ने वैकल्पिक रूप से जो व्यवस्था की है उनके थ्रू। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा डॉक्टर सुभाष, रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है उसका जो ऊपर जो नेतृत्व है आपके एसोसिएशन का, क्या कुछ निर्देश वहाँ से भी आए हैं? मतलब दिल्ली में भी सब जगह सारे ज़िलों में इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो बड़ी एसोसिएशन है, मुख्य एसोसिएशन है, उसकी तरफ से क्या कुछ निर्देश सभी डॉक्टर्स के लिए हैं? कब तक आप लोग बैठेंगे? आगे की क्या दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए? क्या डायरेक्शन है आपके अब आने वाले प्रोटेस्ट की? हमारी जो मुख्य दो मांगे थी, एक तो हमारी बहन पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले, दूसरा ये जो सीपीए है कानून वो जल्द से जल्द लागू हो, दूसरा जो स्थानीय जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जैसे ये डीडीआर, डॉक्टर्स ड्यूटी रूम, सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा, इनका जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण हो। ठीक है, जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे? हाँ, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, ये एक चिंता का विषय तो है ही, लेकिन डॉक्टर्स की मांग भी अपनी जगह जायज़ है। लगातार हम लोग इस विषय को उठा रहे हैं डॉक्टर आस्था, और जब भी डॉक्टर से हमारी बात होती है मैं पूछता हूं उनसे कि हड़ताल ही क्यों, क्या कोई ऑल्टरनेटिव विषय नहीं है, तो हमेशा वो यही कहते हैं कि हड़ताल हम करना नहीं चाहते, लेकिन हमारी जो बात है हमारी तो तभी बुलंद होगी जब हम लोग इस तरह का प्रदर्शन करेंगे। आपको लगता है कि हड़ताल से उस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? क्या डॉक्टर्स, आप सब लोग जो अपनी मांग मनवाना चाहते हैं, क्या वो इतना इम्पैक्टफुल तरीका है हड़ताल करना? ये बात इस बात को साबित करता है, क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ, कल ही मैं जीटीबी अस्पताल में काम करती हूँ, कल ही जीटीबी अस्पताल की एक और डॉक्टर और सीनियर रेजिडेंट थी हमारे साथ यहाँ पे एनडीटीवी पे, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो जन आक्रोश देख रहे हैं, वो एक, हमारे पास हड़ताल के अलावा कोई और तरीका नहीं है ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्योंकि अगर हम किस मुद्दे पे लिखें, अगर हम लिखेंगे तो क्या हमारी बात वहां तक पहुंचेगी? हम काम स्थगित नहीं करना चाहते। हमें इस बात का बहुत खेद है कि हम पेशेंट्स का इलाज नहीं कर पा रहे, लेकिन हम एक मझधार में फंसे, क्योंकि हमारी बहन एक डॉक्टर जो कलकत्ता में कार्यरत थी, उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई। तो ये शायद सोचने को विवश करता है हमें कि हम किस समाज में, हम किस देश की सेवा कर रहे हैं जो हमारे लिए खड़ा नहीं हो सकता है, हमें एक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। जीटीबी में लगातार अटैक्स हो रहे हैं। कुछ हाल ही पिछले 1 महीने की बात है, जब एक जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर जो गायनी में काम करते हैं, उन पे भी ऐसा एक हमला जैसा एक पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा होकर आ गई थी, और उसके बाद फिर एक पेशेंट की हत्या हुई वार्ड में। तो ऐसा जीटीबी तो अक्सर खबरों में आ रहा है। इस दिल्ली में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण अस्पताल है, जहाँ की सारी रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इकट्ठा होकर लोगों को एकजुट करना चाह रही है, क्योंकि हम एक कॉज के लिए खड़े, हम अपना कार्य स्थगित करके यहाँ पे किसी मुद्दे के लिए खड़े।
और हम इसलिए चाहते हैं कि कुछ ना कुछ, क्योंकि निर्भया के बाद भी कानून में बदलाव हुआ था। जब पूरा जन आंदोलन हुआ, लोग एकत्रित हुए, सब हुआ, तो एक कानून बदला। हम अभी भी वही मांग कर रहे हैं कि शायद लोगों का नजरिया बदले, एक मानसिकता में बदलाव आए। और मानसिकता में बदलाव सिर्फ शायद कानून के आने से नहीं होती है, उसके बारे में बात करने से होती है। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से होती है। विमेन मेंटल हेल्थ इश्यूज जो सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स ऑलरेडी फेस कर रहे होते हैं, उनके बारे में बात करने की जरूरत है। डॉक्टर आस्था, अब सीबीआई ने क्योंकि इस केस को टेक ओवर कर लिया है, क्या आपकी फ्रेटर्निटी इस बात से संतुष्ट है? उनकी कार्रवाई जो अभी दिखाई दे रही है, तमाम जो अपडेट्स आ रहे हैं, क्या डॉक्टर फ्रेटर्निटी क्या संतुष्ट है सीबीआई की जांच से? सीबीआई की जांच के बारे में हम डेफिनेटली हम चाह रहे थे कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो, लेकिन हम चाहते हैं कि इंसाफ भी जल्द से जल्द मिले और कुछ कठोर कानून ऐसा एस्टैब्लिश हो जिससे कि कोई डॉक्टर पे हाथ उठाने के पहले भी सोचे। और कभी भी किसी भी कोई भी जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है उससे बदतमीजी या बदसलूकी करने से पहले भी पूछे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इंसान हैं, हमारी भी कुछ ना कुछ परेशानियां हैं जिसके बारे में हम बात नहीं कर पाते जब हम काम में होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन इस तरह की अमानवीय घटना तो बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। कोई आपका ऐसा निजी अनुभव रहा डॉक्टर आस्था जो आप साझा करना चाहेंगी? अब आपने जो काम किया हॉस्पिटल्स में या अलग अलग जगहों पर, कुछ ऐसा अनुभव जब आपको लगा हो कि डॉक्टर्स, जब जहां आपको ऐसा क्लिक हुआ कि डॉक्टर्स की सेफ्टी में कहीं ना कहीं एक बड़ा लैक है? कई बार जब हम नाइट ड्यूटी पे होते हैं तो वहाँ पे प्रोटेक्शन उस तरह से नहीं होता है, सुरक्षा नहीं होती है, गार्ड का इंतजाम नहीं होता। डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में भी कई बार ऐसा लगता है कि कोई भी आ सकता है। नाइट ड्यूटी में जो गार्ड्स हैं वो नहीं होते हैं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज उसकी दिक्कत होती है। कई बार अक्सर सामान गुम हो जाना तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन नाइट ड्यूटी करते हुए अक्सर वो अनसेफ महसूस करते हैं। जब मैं जूनियर रेसिडेंट थी और नाइट ड्यूटीज हमारी ज्यादा हुआ करती थी, तो अक्सर हम थोड़ा सा अनसेफ महसूस करते हैं, अनटाइमली हॉस्पिटल जाने में भी अनसेफ महसूस करते हैं। तो हॉस्पिटल को एडिक्वेट प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आरएमएल अस्पताल में ऐसे पुलिस नियुक्त हैं जो कि वो लगातार वो वहाँ पे विजिलेंस का काम करते रहते हैं। तो डॉक्टर्स को भी तो कुछ ना कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि वो जो उनका वर्क प्लेस है, जिसको वो अपना घर की तरह महसूस, जहाँ पे वो अपने घर की तरह रहते हैं, मतलब उस वहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, ऐसा कुछ तो इंतजाम होना चाहिए जिससे लगे। साफ सफाई, बहुत सारे ऐसे अन्य मुद्दे हैं। निजी मामलों में सबसे बड़ा यही होता है कि साइकेट्री में तो कई बार ऐसे मरीज होते हैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि जो पेशेंट आते हैं वो गरीब तबके के होते हैं। कई बार उन्हें पता होता है, कई बार उन्हें नहीं पता होता है। तो कई बार उनका उनका क्योंकि कई बार उनको ऐसा लगता है कि अच्छा यहाँ फ्री इलाज हो रहा है, तो उनका जो डॉक्टर को लेके रवैया होता है वो इज्जत वाला नहीं होता। वो अक्सर एक बस क्योंकि तुम मुझे ये दवाई लिख दो, बस इसके लिए वो इस तरह से आते हैं। तो शायद ये रवैया भी हमें कई बार ठेस पहुंचाता है। बात तो वहां से शुरू होती है। और एक और निजी अनुभव की बात करूं तो मनोचिकित्सा के पॉइंट से भी ये भी इम्पोर्टेंट है कि घरेलू हिंसाएं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हो रहे हैं और बहुत ज्यादा वो अनरिपोर्टेड जा रहे हैं। और रेप जैसा जो क्राइम है वो तभी बंद होगा या तभी कम होगा, उसके आंकड़े तभी कम होंगे जब डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट हो। कई बार ऐसा होता है कि जी बिल्कुल। और अब डॉक्टर सुभाष, अब जो एक बीच में एक ज़रूर एक कैंपेन चला जिसमें एक बड़ा मैसेज जो है वायरल हुआ, लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगाया, जिसमें आह्वान किया गया नॉन मेडिकल जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं कि भाई आप लोग भी आगे आएँ और इस आंदोलन का हिस्सा बने, इस हड़ताल का हिस्सा बने, इस विरोध प्रदर्शन का पार्ट बने। क्योंकि जिस तरह डॉक्टर आस्था भी कह रही थी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो डॉक्टर थी, इट्स मेनली अबाउट कि वो एक महिला थी, एक देश की बेटी थी वो भी, और उनको इंसाफ दिलाने के लिए तमाम नॉन मेडिकल लोग को भी आगे आना चाहिए। और अब लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में डॉक्टर्स के साथ वो लोग भी बैठे हुए हैं प्रदर्शनों में, जो कि मेडिकल स्टाफ से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, आम आदमी है, स्थानीय लोग हैं, उस हॉस्पिटल के आसपास रहते हैं। अब जब लोकल लोगों का भी इतना सपोर्ट इस प्रदर्शन को मिल रहा है, कितनी उम्मीद आप लोगों को है कि आप लोगों की जो मांग है और आप ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है कोलकाता हत्याकांड का, अब इसमें कितनी सफलता आप लोग को मिलती हुई नज़र आ रही है जब अब स्थानीय लोगों का भी सपोर्ट तमाम मेडिकल स्टाफ को मिलने लगा है?
सर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना है वो 2012 में जब दिल्ली में निर्भया कांड जैसी ही घटना है। ऐसी छुटपुट हजारों घटनाएं हमारे साथ ऑन ड्यूटी टाइम में होती है, लेकिन ये घटना जो आज ऑन पब्लिकली सबके सामने आई है, जो जमीर को जगाने वाली जो घटना है, तो इसमें आम पब्लिक का साथ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सबके घर पे बहन बेटी है, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये एक सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है। इसलिए हम सब से, पूरे आम जनता से हमारा सबसे आह्वान है कि आप इस आंदोलन में आप भी भाग लें। नहीं तो डॉक्टर साहब, कब तक जो है आपको लगता है कि अब जब इतना समर्थन मिल रहा है तो कब तक आपकी मांगों पर कोई विचार जो है वो सरकार की तरफ से आएगा, और कब ये हड़ताल हम माने कि भाई अब ये हड़ताल, आपको लगता है कि कुछ इतने दिनों में ये हड़ताल खत्म हो जाएगी? क्या कुछ अभी बातचीत डॉक्टर्स के बीच में चल रही है? कितना आश्वस्त आप लोग दिखाई दे रहे हैं? तब सब लोगों से आपकी बातचीत हो रही होगी, तब सब लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या लग रहा है अभी डॉक्टर्स को कि कब तक ये हड़ताल आप लोग खत्म कर पाएंगे? आज जो आईएमए का 24 आवर का प्रोटेस्ट था, तो उनके कुछ डेलीगेशन को यूनियन मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर वगैरह उनसे बात कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि जब ये एक जन आंदोलन का रूप लेगा तो जरूर जल्द से जल्द हमारी पीड़ित महिला रेजिडेंट को न्याय मिलेगा और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आस्था, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये ऐसा विषय जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब आम आदमी भी तलाश रहा है, जिसमें मुख्य बात यह है कि डॉक्टर्स के पास अपनी बात मनवाने के लिए क्या हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचता है, और क्यों ऐसा है कि डॉक्टर्स को बार बार अपनी बात के लिए हड़ताल करनी पड़ती है? क्यों नहीं डॉक्टर्स को पुख्ता सुरक्षा अब तक हम लोग मुहैया करवा पाए हैं? और ऐसी स्थिति में पेशेंट्स जो हॉस्पिटल आ रहे हैं उनको जो असुविधाएं देखनी पड़ रही हैं, उसके लिए भी क्या कुछ विकल्प क्रिएट किया गया है, किया भी गया है नहीं, ये एक सवाल है जिससे आम आदमी जब आजकल हॉस्पिटल जा रहा है तो उसको इससे जूझना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर लगातार हम लोग अपनी नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही।